वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सीखेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास के जो 6 भेद होते हैं उनका क्या अर्थ होता है। तो देखेंगे फर्स्ट समास, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात 2 या 2 से अधिक पदों को मिला करके एक पद बना दिया जाना, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाना ही समास है। देखेंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो चलिए हम लोग इनके डिटेल्स के बारे में देखते हैं कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। तो वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो, निपात हो या उपसर्ग हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद प्रायः अव्यय होता है या निपात भी हो सकता है। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। यथा कामम, यथा कामम मतलब काम के अनुसार, या हम बोल सकते हैं यथा शक्तिम। तो इसका विग्रह हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वह प्रधान होता है, द्वितीय पद गौण होता है। सेकंड देखते हैं तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें द्वितीय पद, द्वितीय मतलब दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल है ज्ञानहीनः। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा ज्ञानेनहीनः, ज्ञान से हीन। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और इसमें प्रथम पद होता है वह कोई भी संज्ञा हो सकती है। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और जो प्रथम पद होता है वह द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का हो सकता है। जैसे यहाँ देखेंगे ज्ञान है तो ज्ञानेन हीन, किससे हीन? ज्ञान से हीन। हम देखेंगे थर्ड है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे या तो बोल सकते हैं उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में दोनों पद की विभक्ति समान होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, कृष्णः सर्पः, काला सर्प, काला सांप। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों पद की विभक्ति समान रहेगी, इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जानने योग्य है कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और जिस माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए है सफ़ेद चौक, यह है सफ़ेद चौक। तो चौक जो है वह विशेष्य है और इस चौक की विशेषता यह है कि यह सफ़ेद है। तो ये जो सफ़ेद कलर है वह विशेषण है। तो जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, कृष्ण सर्प, काला सांप। सांप की विशेषता है कि वह काला है, यह हो गया विशेष्य, यह हो गया विशेषण। अगला देख लेते हैं द्विगु समास। वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। वह समास जिसमें प्रथम पद होता है वह संख्यावाची होता है, अर्थात किसी संख्या को व्यक्त करता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पंचवटी। पंचवटी यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट पद है वह किसी संख्या को व्यक्त कर रहा है। जैसे 5, पंचानाम वटानाम समाहारा, 5 वटों का समूह, 5 वृक्षों का समूह, इसे पंचवटी कहेंगे। अगला देख लेते हैं द्वंद्व समास। वह समास जिसमें 2 या 2 से अधिक सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पितरौ, माता और पिता, माता और पिता दोनों इक्वल है, अर्थात दोनों पद समान है, तो इसे हम बोलेंगे द्वंद्व समास। जैसे बालकौ, बालकः च, बालकः च, बालक और बालक दोनों बालक समान है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे भाई बहन,
अगला देख लेते हैं बहुव्रीहि समास। वह समास जिसमें दो या दो से अधिक सभी पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य प्रधान होता है। वह समास जिसमें न प्रथम पद न द्वितीय पद प्रधान होता है बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है जो यहाँ पर अनुपस्थित होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, पीताम्बरः, पीताम्बरम यस्य सः। पीला भी प्रधान नहीं है, अंबर अर्थात कपड़ा भी प्रधान नहीं है। ना यहाँ पीला प्रधान है ना यहाँ कपड़ा प्रधान है, बल्कि इसका अर्थ है पीताम्बरम यस्य सः, पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात पीताम्बरः बोल सकते हैं विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान। तो यहाँ पर देखेंगे न विष्णु भगवान उपस्थित हैं, यहाँ पर देखेंगे न पीला का महत्व है और न ही कपड़े का महत्व है, बल्कि यहाँ पर किसी अन्य जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जैसे विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान। तो वह समास जिसमें दो या दो से अधिक पद, कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि कोई अन्य प्रधान हो जो यहाँ पर उपस्थित ना हो, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बोलने का अर्थ है दो या दो से अधिक कोई भी पद प्रधान ना हो करके कोई अन्य प्रधान हो, कोई तीसरा प्रधान हो, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक सभी पद प्रधान होते हैं अर्थात इक्वल इक्वल होते हैं, और बहुव्रीहि समास में न प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है बल्कि कोई अन्य प्रधान होता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा समास और उनके भेद कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक समास के बारे में और डिटेल्स से जानकारी लेंगे उदाहरणों के साथ। थैंक यू।